जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की तैयारी का आज 8वां दिन है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे टिटनेस के विषय में बात करूंगा। हम देखने का प्रयास करेंगे कि टिटनेस क्या होता है, कैसे होता है, प्रभावित अंग क्या है, किस जीवाणु के कारण ये होता है और उसके साथ साथ इसको धनुस्तंभ क्यों कहते हैं, इसको लोकजा क्यों कहते हैं, टिटनेस का जो उद्भवन काल होता है ये कितना होता है, टिटनेस के रोकथाम के लिए आपको कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, डीपीटी क्या होता है, पेंटा 5 क्या होता है, डीटी क्या होता है, जो आपका डीपीटी का बूस्टर है वो कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है, पूरे टॉपिक के विषय में आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे बात करूंगा। और उसके साथ साथ आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो टिटनेस जो टॉपिक है उससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और उसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको कोई भी क्लास समाप्त होता है तो उसका पीडीएफ, उसका जो है पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। आपको पूरा जितना भी कोर्स है उसका पीडीएफ फ्री में आपको दिया जाएगा और सबसे अच्छे तरीके से। आप देख रहे होंगे कि अभी तक आपका जितना भी क्लास हुआ है, आप उस क्लास को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक क्लास में एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ा जाता है और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट आपको देने का प्रयास किया जाता है। जो शायद आपको, जो आप 1600 का कोर्स ले रहे हैं या फिर 2000 का कोर्स ले रहे हैं या फिर आप 1000 रुपये का कोर्स ले रहे हैं, किसी में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं दिया जा रहा है जितना मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। आप देखेंगे अभी तक मैंने जो जो टॉपिक कंप्लीट किया है आप उसका वीडियो उठा के देख लीजिए, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है और इतने अच्छे तरीके से नोट्स बना के आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टिटनेस, जिसे हम धनुस्तंभ या फिर जिसे हम लोकजा के नाम से जानते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसको धनुस्तंभ या फिर इसको लोकजा क्यों कहते हैं। पहले हम समझते हैं इसको धनुस्तंभ क्यों कहते हैं। देखिए, जब टिटनेस किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसकी शरीर में ऐंठन हो जाती है। ऐंठन होने के बाद उसका शरीर इस तरह से हो जाता है जैसे धनुष आकार का। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से ये शरीर किस आकार पे हो गया है, धनुष के आकार का हो गया है। ऐंठन इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको धनुस्तंभ के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंसान को जब टिटनेस होता है उसकी स्थिति कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, किस तरह से शरीर में ऐंठन हो जाती है। और इसी तरह आपका लोकजा भी होता है। जब लोकजा इसका नाम दिया गया है तो इसकी कोई न कोई समस्या रही होगी जिसकी वजह से इसको लोकजा नाम दिया गया है। अब लोकजा क्यों दिया गया है, क्योंकि जब टिटनेस किसी को होता है तो उसका जबड़ा जो है बिल्कुल लॉक की स्थिति में हो जाता है और उसका जबड़ा इतना ज़्यादा लॉक हो जाता है कि वो अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में जाना गवारा नहीं होता है, वो एक अन्न का दाना भी नहीं खा सकता, जिसकी वजह से उसका जबड़ा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। अब जबड़ा लॉक होने की वजह से इसको लोकजा के नाम से भी जानते हैं। तो आप दोनों नाम इसका जान गए, एक टिटनेस है, दूसरा धनुस्तंभ है और तीसरा लोकजा है। इसको क्यों कहा जाता है आप समझ गए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा टिटनेस का दूसरा नाम है या फिर तीसरा नाम है, तो आप इसके आधार पर अपना जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता होगा कि उसको क्यों कहा जाता है। अब एग्जाम में आपके पूछ लिया कि लोकजा क्या समस्या है या फिर लोकजा क्यों कहा जाता है टिटनेस को, तो आप समझ गए हैं कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जबड़ा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। अब इस बीमारी को हम कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि किस जीवाणु के कारण होता है, कैसे होता है, कब फैलता है और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या उपचार है। ठीक है, अब समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, जो टिटनेस होता है यह एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है। कैसी बीमारी है? गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है और जो शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा सवाल आपको आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है कि जो टिटनेस है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपके पास सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
इसमें मांसपेशियों में ऐंठन या फिर सिकुड़न हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जब आपकी मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाएगी या फिर ऐंठन हो जाएगी तो आप सोचिए कि आपकी स्थिति उस समय कितनी ज़्यादा भयावह होगी, आपको कितना ज़्यादा तकलीफ होगा, कितना ज़्यादा दर्द होगा, जो कि आपका धनुस्तंभ या फिर लॉकजा में होता है। टिटनेस विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। टिटनेस आपके सांस लेने की क्षमता को कम कर देता है और अंत में जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। आमतौर पर टिटनेस को लॉकजा के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें जबड़ा एक तरीके से लॉक की स्थिति में हो जाता है। तो आप इसको पूरा समझ लिए। अब हम इससे देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन तुरंत होगा, आपके पास उत्तर तुरंत होगा कि लॉकजा या फिर धनुस्तंभ। दूसरा, टिटनेस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपके पास सीधा सा जवाब होगा, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तीसरा, जो आपका टिटनेस होता है उसमें मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और इसमें आपका जो शरीर है उसमें ऐंठन इतना ज़्यादा हो जाता है कि शरीर धनु की आकार का हो जाता है, इसलिए इसको धनुस्तंभ कहते हैं। जबड़ा पूरी तरह से लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉकजा कहते हैं। तो सारी चीज़ें आप समझ लिए। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि शरीर किस आधार पे आपका धनु के आधार पे हुआ है और इसीलिए इसको धनुस्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जो टिटनेस होता है वो किस जीवाणु के कारण फैलता है और कैसे फैलता है। देखिए, इसका जो बहुत कठिन नाम है, लेकिन आपको नाम याद करना पड़ेगा। देखिए, जो टिटनेस है वो किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के विष के कारण यह फैलता है। जीवाणु आमतौर पर खुले घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। टिटनेस बैक्टीरिया, मिट्टी और खाद में रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए, टिटनेस को अगर बेसिकली आप सभी ने देखा होगा, बहुत सभी लोग जब कोई हमको हल्का सा भी चोट लग जाता है, हल्का सा भी चोट लगता है, या फिर जो खुले में या फिर जिस लोहा में मुर्चा लगा होता है या कोई उसमें अदर से बैक्टीरिया लगा होता है, उस पर अगर हमको घाव लगता है तो आराम से सभी लोग कहते हैं जाके सबसे पहले 24 घंटा के अंदर एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा लीजिए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा। आमतौर पे आपने देखा होगा जब किसी का एक्सीडेंट होता है तब भी आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, टिटनेस की एक इंजेक्शन तुरंत लगा दी जाती है। या फिर किसी को चोट लगता है तो सबसे पहले टिटनेस की इंजेक्शन तुरंत लगा दी जाती है। तो जो टिटनेस होता है ज़्यादातर जो खुले घाव होते हैं या फिर आपको चोट लग जाता है या फिर आप जो है किसी ऐसे औजार से चोटिल हो जाते हैं जो बाहर रखा है, खुले में रखा है, उसमें जो है काई लगी होती है, या फिर आप किसी लकड़ी के माध्यम से चोटिल हो जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि आपको सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाए। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपका क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। अब सबसे बड़ा सवाल उसके बाद ये आता है कि जो टिटनेस होता है वो आपका जीवाणु से फैलता है या फिर आपका विषाणु से फैलता है या फिर आपका फंगस से होता है, कैसे होता है। तो आपका सीधा सा जवाब है कि टिटनेस आपका जीवाणु के कारण होता है और ये खुले घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब सवाल ये आता है कि टिटनेस का उद्भवन काल क्या है। तो टिटनेस का जो उद्भवन काल होता है वो 3 से लेकर के 21 दिन का होता है। आपको जब चोट लगी तो तुरंत इसका असर आपको नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको 3 से लेकर के 21 दिन का समय लग सकता है और कभी कभी ये 4 सप्ताह का भी समय लगता है, कभी कभी किसी दशा में। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और अगर आपके एग्जाम में इसके निकट भी कोई ऑप्शन रहेगा तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसको सही मान सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही कई ज़्यादा जो बुक है उसमें 3 से लेकर के 21 सप्ताह दिया हुआ है और किसी किसी बुक में 4 सप्ताह भी 3 से लेकर के 21 दिन दिया हुआ है और किसी किसी सप्ताह में किसी किसी बुक में 4 सप्ताह भी दिया हुआ है। तो आप इस हिसाब से अपना देख सकते हैं। अधिकांश जो टिटनेस होता है वो चोट लगने के कारण ही फैलता है। अब बात आता है कि इसका लक्षण क्या है, हमको पता कैसे चलेगा कि हमको टिटनेस हो गया है, इससे हम प्रभावित कैसे होंगे, इसमें हमको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, हम इसके विषय में जानते हैं। देखिए, जो टिटनेस होता है, बैक्टीरिया जब घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद हमको इसके संकेत देने शुरू हो जाते हैं। और संकेत कैसा होता है, सबसे पहले संकेत ये होगा कि आपकी गर्दन
की मांसपेशियों में अकड़न हो जाएगा। जो आपका गर्दन होता है ना, इसकी मांसपेशियों में अकड़न हो जाएगा। आप जो है सही से भोजन भी नहीं कर पाएंगे, सही से सांस भी नहीं ले पाएंगे, सांस लेने भी आपको समस्या होगी। ये सभी आपको लक्षण दिखाई देंगे। पेट की मांसपेशियों में अकड़न होगा। इसके साथ ही साथ कुछ मिनटों या पूरे शरीर में आपके दर्द रहेगा। ये दर्द आमतौर पर किसी बेहद आम क्रिया से शुरू हो सकता है, जैसे आप पानी की क्रिया होती है, तेज शोर की क्रिया होती है, जैसे शरीर में कोई स्पर्श होता है या फिर रोशनी होती है। इस क्रिया के माध्यम से आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा और ये बहुत ही दिक्कत वाली बीमारी होती है। निगलने में आपकी कठिनाई होगी। जब आपके गर्दन में अकड़न होगा, आपकी जो जबड़ा है उसमें अकड़न होगा, तो जाहिर सी बात है निगलने में आपको कठिनाई होगी। जबड़ों में ऐठन होगा, अकड़न होगा और बीपी आपका बढ़ जाएगा। जब आमतौर पे हम देखते हैं कि शरीर कोई हमारा अकड़ता है या फिर शरीर में कोई अकड़न होता है, जकड़न होता है, तो हमारी बीपी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। वही समस्या इसमें भी होगी। तो ये कुछ लक्षण है जो आपको दिखाई दे सकते हैं। अब रोकथाम के विषय में बात करें तो इसका रोकथाम के लिए हमको शुरू से ही, जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से ही नाना प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं। इस वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन है? एक आपका पेंटा 5 वैक्सीन है, एक आपका डीपीटी का वैक्सीन है, एक आपका डीटी का वैक्सीन है, एक आपका टीटी का वैक्सीन है। अब हम इसके विषय में हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी वैक्सीन है, कब दी जाती है, कितने सप्ताह पे दी जाती है और आगे इससे क्या कैसे कैसे बचाव किया जाता है। हालांकि वैक्सीन का जो पूरा टॉपिक है, इम्यूनाइजेशन का जो पूरा टॉपिक है, 2 वीडियो में कंप्लीट कराया जा चुका है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है वैक्सीन से, इम्यूनाइजेशन से नहीं छूटेगा। पूरा 2 वीडियो में आपका इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप उसको जाकर के अवश्य देखिएगा। उसका लिंक मैं, इम्यूनाइजेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पेंटा 5 के विषय में कि जो पेंटा 5 वैक्सीन है ये क्या होता है, कैसे होता है और एक कैसे दिया जाता है। देखिए पेंटा 5 जो वैक्सीन है, पेंटा 5 जो है, आप इसके नाम से ही स्पष्ट होगा कि इसमें पेंटा 5 है। तो ये जो वैक्सीन है ये एक साथ 5 बीमारियों के लिए कारगर साबित होता है। 5 बीमारियां कौन कौन सी आती हैं इसमें? एक आपका डिप्थीरिया हो गया, एक आपका टिटनेस हो गया, एक आपका पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, एक आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, एक आपका इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया। ये 5 तरह की जो बीमारियां होती हैं इसका उपचार एक वैक्सीन जिसका आपका नाम है पेंटा 5 के माध्यम से होता है। और इसमें आपका टिटनेस भी होता है। टिटनेस मैंने आपको बता दिया। अब उसी टिटनेस के विषय में हम जानते हैं। तो पेंटा 5 जो वैक्सीन है उसमें टिटनेस का भी इलाज किया जाता है। उसके साथ साथ इसकी खुराक जो है कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, कितने सप्ताह में दी जाती है, कितना इसका डोज होता है। देखिए जिसकी खुराक के विषय में बात करें तो पहला खुराक जब आपका बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके 6 सप्ताह के बाद आपकी इसमें पहली खुराक होती है और उसके बाद 10 सप्ताह में आपकी सेकंड खुराक होती है और 14 सप्ताह में आपकी थर्ड खुराक होती है। डोज कितना होता है? 0.5 ml और मार्ग क्या होता है? IM मार्ग, यानी कि जिसे हम 90 डिग्री का मार्ग भी कहते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री पर लगाया जाता है, 45 एंगल पर लगाया जाता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि है वो 10 से 15 डिग्री पर भी लगाया जाता है। तो इंजेक्शन जो एकदम सीधे लगाया जाता है 90 डिग्री वाला, उसे हम IM मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप बात समझ गए। जो पेंटा 5 होता है 5 बीमारियों के लिए होता है, उसमें आपका टिटनेस भी शामिल है। दिया कब जाता है? तो पहला इंजेक्शन 6 सप्ताह पर, दूसरा इंजेक्शन 10 सप्ताह पर, तीसरा इंजेक्शन 14 सप्ताह पर। डोज कितना होता है? 0.5 ml। मार्ग क्या होता है? IM मार्ग। देखिए अगर आपको वैक्सीन का पूरा टॉपिक समझना है तो आप 2 वीडियो दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका वैक्सीनेशन से या फिर इम्यूनाइजेशन जिसे आप कहते हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अब आपका दूसरा वैक्सीन आता है डीपीटी का वैक्सीन। डीपीटी अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और आपका टिटनेस। ये तीनों बीमारियों के लिए एक वैक्सीन होती है। इसकी जो खुराक होती है ये आपका 16 से लेकर के 24 माह और दूसरी खुराक जो होती है 5 से लेकर के 6 साल में। और डोज कितना होता है? 0.5 ml। और ये आपका बूस्टर होता है, डीपीटी बूस्टर 1 जो होता है वो 16 से 24 माह पे दिया जाता है। बूस्टर 2 होता है ये 5 से 6 साल पे दिया जाता है। और डीपीटी की कुल अगर खुराक पूछे तो कुल 5 खुराक होती है। कुल कितनी खुराक होती है? कुल 5 खुराक होती है। लेकिन पेंटा 5 मैंने आपको अभी बताया, जो पेंटा 5 के अंतर्गत आपकी 3 खुराक दी जाती है और इसका
जो बूस्टर होता है, बूस्टर आपका डीपीटी बूस्टर के नाम से दी जाती है, जिसके 2 बूस्टर आपके होते हैं। तो अगर हमसे पूछे कि डीपीटी की कुल कितनी खुराक होती है, अगर कुल लगा दे तो आप 5 लगाएंगे, और अगर पूछे कि डीपीटी बूस्टर की कितनी खुराक है तो 2 ऑप्शन में आपके होगा। अब उसके बाद टीडी वैक्सीन आती है। टीडी भी आपका 2 नाम है इसमें, टिटनेस और डिप्थीरिया, दोनों के लिए आपकी ये वैक्सीन होती है। और इसमें आप अगर देखें तो गर्भावस्था के दौरान ही वैक्सीन दी जाती है। डोज कितना होता है 0.5 ml। मार्ग क्या है IM 90 डिग्री वाला मार्ग, जिसे हम इंट्रामस्कुलर मार्ग कहते हैं। स्थान क्या होता है तो ऊपरी बाह में यह दिया जाता है। डी की जो पहली खुराक है, जितना जल्दी हो सके जब बच्चा पेट में होता है या महिला गर्भावस्था में होती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जो खुराक होती है टीडी की वैक्सीन इसको दी जाती है। दूसरी खुराक आपका 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। जब आपकी टीडी की पहली खुराक लगती है उसके 4 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक इसमें दी जाती है। और इसका जो बूस्टर है वो 36 माह या 3 वर्ष में दिया जाता है। ये आपका टीडी का हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जितनी भी वैक्सीन है वो यहाँ पे कवर कर ली गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब समाप्त होने के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ PDF दिया जाएगा, PDF के साथ साथ आपको जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका टिटनेस का, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको टेलीग्राम पे फ्री में दे दिया जाएगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा था कि क्या पूरा टॉपिक जो 38 टॉपिक है क्या इसी तरह से कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 38 के 38 टॉपिक इसी तरह टॉपिक वाइज आपके कंप्लीट हो गया। आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप उसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि यदि आप सभी लोग इस पूरे 38 टॉपिक को जो मैं आपको दूंगा, यदि आप इसको देख लेते हैं, आप उसके बाद किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, किसी का भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। अभी तक टोटल 8 वीडियो हुआ है, आप इसमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। सब में इसी तरह से इतने ही डिटेल तरीके से पढ़ाया गया है। शायद अगर आप जो 1600 का कोर्स है, 1800 का है, 2000 का है, कितना भी आपका कोर्स का दाम है, उसमें भी आप देख सकते हैं तो इतनी सटीक माध्यम से, इतना डिटेल के माध्यम से शायद ही कहीं पढ़ाया गया होगा। बाकी आपके ऊपर है, आप जहां से मन करता है वहां से पढ़ सकते हैं, हमसे मन करता है हमसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। दूसरे से मन करता है तो दूसरे से भी पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। बाकी आपका जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, जहां पे आपको PDF, सभी का PDF, और उसके साथ साथ PDF के साथ साथ आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कराए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको नंबर भी दिया है। आपका नंबर क्या है 90 26 92 73 15। मान लीजिए आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, टेलीग्राम चैनल आपको नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे PDF ले सकते हैं, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।